राग बुधवार चालीसे काल की शुरुआत का प्रतीक है। ये समय पश्चाताप, उपवास और आध्यात्मिक विकास का समय है। ये हमारे लिए अपने स्वयं के जीवन पर विचार करने, अपने पापों से दूर होने और ईश्वर की ओर मुड़ने का समय है। राग बुधवार के दिन में उपयोग की जाने वाली राग पश्चाताप और विनम्रता का प्रतीक है। वह हमें अपनी नश्वरता और पाप से दूर होकर ईश्वर की ओर मुड़ने की आवश्यकता की याद दिलाती है। जैसे ही राख हमारे माथे पर एक क्रूस के आकार में लगाई जाती है, हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता तथा यीशु द्वारा क्रूस पर हमारे लिए दिए गए बलिदान की याद दिलाई जाती है। जब हम आज चालीसा के इस काल में प्रवेश करते हैं, आइए हम अपने जीवन पर चिंतन करने और अपने पापों से दूर होने के लिए समय निकालें। आइए हम उपवास करें और प्रार्थना करें, ईश्वर से क्षमा और मार्गदर्शन मांगें। और आइए हम उस बलिदान को याद करें जो यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर दिया था, और वह प्रेम को भी याद करें जो ईश्वर हम में से प्रत्येक के ऊपर उड़ेलता है। आज का दिन ये भी याद रखने का समय है कि हम मिट्टी हैं और मिट्टी में ही हम लौट जाएंगे। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन क्षणभंगुर है और हमें इसे ईश्वर के लिए जीकर इसका अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। जैसे हम आज चालीसा काल की शुरुआत कर रहे हैं, आइए हम अपने दिल और दिमाग को ईश्वर की कृपा और दया के लिए खोलें। आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें और उनसे दूर हो जाएं, और अपने जीवन को इस प्रकार से जीने का प्रयास करें जिसके द्वारा ईश्वर का सम्मान हो और उसके नाम को महिमा मिले। ये राग बुधवार हम सभी के लिए नवीनीकरण और पश्चाताप का समय हो। हम अपने पापों से दूर हो और ईश्वर की ओर मुड़ें, और हम चालीसे के इस काल में अनुग्रह और पवित्रता में बढ़ें। आज हमारे माथे पर राख लगाते हुए हम चालीसा के पुण्य काल में प्रवेश कर रहे हैं। पोप संत योहन 23 में कहते थे कि स्वर्ग के 2 फाटक हैं। पहला, मासूमियत या निष्कलंकता का फाटक है। यदि हमने अपने बचपन की मूल निष्कलंकता को बनाए रखा है, तो हम इस द्वार से स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने अपने पापों के कारण अपनी निर्दोषता खो दी है, तो हम निर्दोषता के इस द्वार से प्रवेश नहीं कर सकते हैं। फिर भी हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वर्ग का एक और द्वार है, पश्चाताप का द्वार। अगर हम अपने पापों पर पश्चाताप करते हैं और प्रभु की ओर लौटते हैं, तो वे हमारा स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। तब हम पश्चाताप के द्वार से स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि वह करुणा में दयालु, अत्यंत सहनशील और दयासागर है, और वह सहज की द्रवित हो जाता है। आइए हम अपने आप को प्रभु के सामने रखें, ताकि वे हमें शुद्ध कर सकें और हमें अपने दयालु प्रेम के योग्य बना सके। आमीन।